अपना बनाऊं, डूब जाऊं तो तेरा सहारा चाहिए। तारे सारे तोड़ कर तेरे पास मैं लाऊं, डूब जाऊं तो तेरा। भगवान साहब, आपसे कहना था कि प्लीज मेरी यूके की सीट करवा दीजिए। जी आप एज सुन एज पॉसिबल। ऑफिस वहां जाके खुद देखना चाहता हूँ मैं। मेरी सारी की सारी तैयारी ऐसी रह गई, एक के बाद एक रुकावट आई जा रही है। कितने अरमानों से शॉपिंग स्टार्ट की थी मैंने। अरे आप जा तो रहे हैं बाजार, ले लेना जो लेना हो। जो हो गया सो हो गया। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। शाजिया, ये हाशिर कई दिन से नहीं आया, किसी दिन खाने को तो बुला लो उसे। नहीं अम्मी, अभी रहने दे। मैं नहीं चाहती कि हाशिर और समन का आमना सामने। अच्छा चले ना, देर पे देर हुई चली जा रही है। अच्छा एक मिनट। हम जा रहे हैं बाजार। अगर कोई आए तो गेट पे जाने की जरूरत नहीं है। तुम अभी इद्दत में हो, जरा एहतियात करना। इस वक्त कौन आ गया? और हाँ, अगर हमें देर हो जाए तो खाना खा लेना। अस्सलाम वालेकुम। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी तुम्हें याद कर रही थी, कितने अरसे से तुम हमारे घर नहीं आए। आओ अंदर आओ। नहीं थैंक यू आंटी, थोड़ा जल्दी में हूँ। इनफैक्ट मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी, यही कर लेता हूँ। खैरियत तो है? जी आप, एक्चुअली मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से यूके जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ वापस आते ही मेरी और शाजिया की शादी हो जाए। आपको कोई एतराज तो नहीं है? नहीं नहीं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरे दिल से मनोबोझ उतर गया। मैं आज से तैयारियां शुरू कर दूंगी। ओके आंटी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हें खैरियत से पहुंचाए। हाशिर, आज आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि मुझसे खुद नहीं संभाली जाए। थैंक यू सो मच। समन तो खुश है ना?
हाँ, खुश है, ठीक ठाक है अपने घर में। उसे खुश ही रहना चाहिए। उसकी खुशी तुम्हारी खुशी की जमानत है। तुम्हें याद नहीं है? ये मैंने सोचा कभी नहीं था कि सोचने की सजा मिलेगी। मोहब्बतों की पराई बारिश में भीगने की सजा मिलेगी। बदल गया है करीब आके ख्वाहिशों में नहाया मौसम। वो अनकही थी कि ना रसाई जो कुर्बतों का ना आया मौसम। कोई काम है तुम्हें क्या? मुझे तुमसे क्या काम होगा? हाँ, एक खुशखबरी सुनानी। आशिर, मेरी बहुत जल्द शादी हो रही है। आज ही कह के गए हैं कि यूके से वापस आते ही मुझसे शादी करना चाहते। जरूरी नहीं इंसान की कही हुई हर बात पूरी हो। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब हमारे दरमियान कोई भी नहीं है, तुम भी नहीं। भूल चुके हैं मैं तुम्हें, तुम्हारा नाम भी याद नहीं है। इसलिए ऐसी वैसी कोई भी हरकत करने की कोशिश मत कर। तो तुम मुझसे इतनी खौफजदा क्यों होती? हाशिम, मेरा मसला ना कल थे और ना आज है। मैं तुम्हें सिर्फ वार्निंग दे रही हूँ समन। हाशिम मुझे अपनाने का फैसला कर चुके। इंसान सिर्फ इरादा करता है, फैसले का इख्तियार खुदा की जात के अलावा और किसी को नहीं। पहले उसका फैसला आने दो, फिर खुशियां मनाना। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ अम्मी कि समन को आप यहाँ से भेज दो, वरना मेरे साथ जरूर कुछ बुरा हो जाएगा। याद नहीं है कितनी बद्दुआएं दी थी उसने मुझे? अरे ऐसे बदनसीबों की बद्दुआएं नहीं लगा करती, ये यूं ही हसद की आग में जलते रहते हैं जिंदगी भर। वैसे मैंने सोच लिया है, समन को 2-4 दिन में मीरपुर खास भिजवा दूंगी। वहां फजीलत की रिश्ते की भाभी है, बच्चा भेज दिया करेंगे और जब घर भी खुलता तो हिस्सा भी। बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल से यही सारे मसले का हल है। हाँ भाई, एक जवान लड़की की जिम्मेदारी में अकेली औरत कैसे उठा सकती है? और अब तो समन की इद्दत भी पूरी हो चुकी है।
आप परेशान मत हो फुप्पो। मैं यहाँ से खुद ही जा रही हूँ, शायद हमेशा के लिए। वैसे तो आपको जानने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन बताना मेरा फर्ज है। मुझे एक स्कूल में जॉब मिल गई और रहने की जगह भी वहीं पर। शाजिया जानती है अजरा को, उसी के मामों का स्कूल। तुम्हारी मर्जी। मैंने तो तुम्हारे रहने का बंदोबस्त भी कर दिया था तुम्हारी ननिहाल में। और अगर अब तुम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहती हो तो जो दिल चाहे करो। फुप्पो, जब आपके पास अपने मरहूम भाई की बेटी के लिए जगह नहीं, तो अम्मी के दूर के रिश्तेदारों का क्या जिक्र। रहने दे। खुदा हाफिज। बताओ, कितनी खुदसर लड़की है ये। फैसला सुनाया और चली गई, जैसे यहां बड़े जुल्म तोड़े जा रहे हैं उस पे। अब खानदान वालों को मैं क्या जवाब दूं? आपको क्या जरूरत है किसी को मुंह लगाने की? वो पूछेगा तो बता दीजिएगा नौकरी कर ली उसने। सैकड़ों लड़की रहती हैं हॉस्टल में, कोई नई बात तो नहीं है। वैसे ये स्कूल है कहाँ? कुछ अता पता भी है तुम्हें? मैं आप जानती तो हैं अजरा को, उसके मामू का स्कूल है, खासा दूर है यहाँ से। वैसे हमें क्या, अरे अपनी मर्जी से गई है, हमने तो नहीं निकाला उसे घर से। जब छोड़ी भी ना इस बात को, मेरी सारी तैयारी बीच में पड़ी है। शुक्र है अब सारा काम सुकून से होगा। हाँ ये तो है। आते जाते रहते होंगे। वो कैसे आ सकती है? मेरा मतलब है कि फैसल और समन दोनों सऊदीया शिफ्ट हो गए हैं। बस भी कर दो सब, बाकी काम बाद में करते। मुझे बहुत भूख लग रही है। बस 2 मिनट और। वैसे तुम्हारे आ जाने से तो मेरी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। मैंने अपने सारे काम तुम पे डाल दिए। अजरा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं उतार सकती। तुमने इतने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, रहने के लिए छत दी, नौकरी का बंदोबस्त किया, वो भी तब जब कोई मेरे साथ नहीं था। फिर वही उल्टी सीधी बात है। बल्कि मुझे तो अफसोस हो रहा है, हमारी सैलरी इतनी कम है, लेकिन क्या करें। मेरे लिए तो ये भी बहुत है। मैंने करना है क्या है पैसों को।
कितनी सब्र वाली हो तुम। तुम्हारी जगह मैं होती तो। अल्लाह ना करे इजरा कि तुम कभी मेरी जगह हो। खैर, चलो खाना खाओ। चलो। हाशिर आ रहे हैं शाम में, प्लीज उनके सामने कोई उल्टी सीधी बात मत कर दीजिएगा। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मैं तो वैसे ही बड़ी भूख भूख के कदम उठा रही हूँ। जब से तुमने मुझे आशिर की समन में पसंदीदगी के बारे में बताया। और अम्मी, वो बात तो कब की पुरानी हो चुकी है, बल्कि खत्म हो चुकी है। आप ऐसे ही याद रखे हुए हैं, दफा करें। मोहतात रहना अच्छी बात है, अब वक्त ही कितना रह गया है। बस खुदा खैरियत से वक्त गुजार दे। अम्मी, वो कल मैं हाशिर के साथ शॉपिंग पे जाऊंगी, प्लीज मना मत कीजिएगा। चली जाना, वैसे भी तुम मेरे मना करने पे कौन सी रुक जाओगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह करके ये मुबारक वक्त आया, बस ये काम हो जाए तो मैं सुकून का सांस लूं। फजीलत आंटी का तो बहुत अफसोस हुआ है, बहुत कमी महसूस हो रही है उनकी इस घर में। अल्लाह के कामों में किसको दखल, शायद फजीलत इतनी ही उम्र लिखवा कर आई थी। समन के लिए तो ये बहुत बड़ा सदमा होगा ना। इतनी मुश्किल से उसने खुद को संभाला होगा। समन है कैसी? वो बिल्कुल ठीक है। वैसे बहुत ख्याल रखता है उसका, बहुत खुश है वो। तो अच्छी बात है, आते जाते रहते होंगे। वो कैसे आ सकती है? मेरा मतलब है कि फैसल और समन दोनों सऊदी शिफ्ट हो गए हैं। बिजनेस कर लिया फैसल ने वहां पे। बेटा तुम कुछ खाओ ना, खाना ठंडा हो रहा है।
आज मौसम कितना खूबसूरत है, लगता है बारिश होने वाली है। हाँ, लेकिन सब बादल बरसते नहीं और कुछ बरसते भी हैं, लेकिन किसी को सैराब नहीं करते। मायूसी की बात मत करें आशिक, मेरे दिल को वहम होने लगता है। खुशी इतनी नजदीक आ गई है मेरे के मैं हाथ बढ़ा के छू सकती हूँ। आशिक, मैं आपको बहुत खुश रखूंगी। इतना कि एक दिन आप मुझे पूरे दिल से माफ कर देंगे और पूरे दिल से अपना भी लेंगे। इस बात पे मुझे बड़ा यकीन है। काश कि मैं ऐसा कोई दावा कर सकता। अच्छा, कल हमने बहुत से काम निपटाने हैं। आप मेरे साथ शॉपिंग पे चलेंगे। मैंने आपको कुछ स्पेशल दिखाना है। से? सर, आपने मुझे बुलाया था? जी हाँ, भगवान साहब आपसे एक काम कहा था मैंने करने को। सर, मैं वहीं से आ रहा हूँ। पैसे से आपने अपनी फैक्ट्री सेल आउट कर दी, घर भी बेच दिया और रियाज चले गए। वहीं सेटल होने का उनका प्रोग्राम। खबर नहीं थी जो ख्वाब में है वो ख्वाब में भी न मिल सकेगा। सामान क्या हुआ? अरे पता है, मुझे शाजिया नजर आई अपने मंगेतर के साथ। क्या नाम था उसका? आशिक। शाजिया का दिमाग तो सातवें आसमान पर था, इधर उधर देख नहीं रही थी और उसके फियांसी ने उसको इतनी शॉपिंग कराई, बहुत खुश नजर आ रही थी वो। अच्छा, वो साना बता रही थी कि नेक्स्ट फ्राइडे को उनकी शादी है। कार्ड आया था उनके पास, नहीं बुलाया। तुम्हारी तो कजिन है ना वो। हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी से निकल गए अजरा। मैं शाजिया की शक्ल भी नहीं देखना चाहती और ना वो मेरी। क्या मम्मी क्या सोच रही है? हाँ, वो सोच रही हूँ कि जाके समन को देखाऊं। कुछ भी है, मेरे मरहूम भाई की बेटी है। ये गलत वक्त पे आपने ये बात की अम्मी। है कोई मौका इस बात का? मेरी शादी तो हो जाने दे खैरियत से। कोई नई मुसीबत आके खड़ी हो गई तो नफरत है मुझे समन के नाम से। खुदा न करे जो मैं तुम्हें किसी मुश्किल में डालूं।
तो वैसे ही ख्याल आ गया था मुझे, वरना तुम्हारी खुशियां देखने को तो मैं कब से तड़प रही हूँ बेटा। अच्छा ये देखें, इतना प्यारा काम बन के आया। बहुत माशाल्लाह, खूबसूरत लगोगी तुम। सामू, तो आखिर शाजिया और हाशी की शादी हो ही रही है। कुछ लोग वाकई खुशकिस्मत होते हैं, अपने जुल्म अपनी खुदगर्जी की कोई सजा नहीं पाते, मनचाही जिंदगी जीते, जो चाहते हैं वो पा लेते हैं, रास्ते में आई हर शय को कुचल के। शाजिया ने हाशी को चाहा और उसे पाने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और हाशिर, जिन्हें मेरी मोहब्बत का दावा था, उन्हें तो अब शायद मेरा नाम भी याद ना हो। ये कैसी मोहब्बत है? हेलो, हाँ किरण, पाले की अपॉइंटमेंट है, कहाँ हो तुम? नहीं नहीं, अम्मी नहीं जा रही है। अच्छा कोशिश करो जल्दी आओ, तुम्हें पता है ट्रैफिक में कितना टाइम लग जाता है। मैं वेट कर रही हूँ। ओके बाय। हाशिर साहब, आप काफी लेट हो गए हैं। एक्चुअली आज आपको ऑफिस आने की जरूरत भी नहीं थी, बारात की तैयारी करनी। मुझे क्या तैयारी करनी लुकमान साहब, मेरी बारात में तो बस आप हैं और शरीफ साहब, that's it। ऐसे भी काम तो खत्म हो गया है, थोड़ी देर मैंने कर ही रहा हूं। रात में मुलाकात होगी आपसे। ओके सर, थैंक यू।
के सोचने की सजा मिलेगी, मोहब्बतों की पराई बारिश में भीगने की सजा मिलेगी। बदल गया है करीब आके ख्वाहिशों में नहाया मौसम, वो अनकही थी कि ना रसाई जो कुर्बतों का ना आया मौसम। खबर नहीं थी जो ख्वाब में है वो ख्वाब में भी ना मिल सकेगा। खबर नहीं थी किसी भी रुत में ये फूल दिल का समन क्या हुआ? सब ठीक है ना? सकेगा। वो हाशिर हाशिर शाजिया, शाजिया, आप इस पर समन कहाँ है? मैं पूछूं समन कहाँ है? क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? हाशिर वो बस, अब झूठ नहीं, बस और झूठ नहीं। अपनी आंखों से देख के आया हूं मैं उसको। समन इसी शहर में है ना? आपकी आंखों को धोखा हुआ है हाशिर। समन और फैसल तो खत्म हो गया सब कुछ। शाजिया, मेरे तुम्हारे बीच सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारी खुदगर्जी, तुम्हारा झूठ तुम्हें ले डूबे। वो ख्वाब में भी तुम दुनिया भरों का तो क्या अपना सामना भी नहीं कर पाओगी। खबर नहीं थी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, सारी जिंदगी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा मैं। किस कदर झूठिया मकान लड़की हो तुम। वो अनकही थी कि ना रसाई किसी ने कहा हाशिर, जो कुर्बतों का ये सिर्फ आपसे मोहब्बत की। आया मौसम, वो अनकही मैं किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहती थी ना। रसाई जो कुर्बत आपकी खातिर जो समझ आता गया मैं करती चली गई। Shut up! Shut up! मुझे सिर्फ ये बताओ, समन कहाँ है? मैं बताती हूँ तुम्हें समन का पता। समन, तुम्हें मिल लेना चाहिए था हाशिर से। उसकी बात तो सुनती, पता नहीं क्या कहना चाह रहा था वो तुमसे। ऐसा ये मत भूलो कि आज उनकी और शाजिया की शादी है। क्यों मिलती मैं? अब भला क्या कहना था उन्हें? मेरे लिए फिर से एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती। अच्छा मैं आती हूँ। क्या किया मैं अपनी हाशिर को समन के पास भेज दिया। सब कुछ जानते बूझते हुए भी
आपने सारी खुशी मुझसे छीन ली। खुदा के लिए शाजिया, खुदा के लिए होश में आओ। कब तक लड़ती रहोगी और किससे? अपनी किस्मत से, अपनी किस्मत से कौन जीतता है? हाशिर तुम्हारे मुकद्दर में नहीं है बेटा। इसी को मान लेने में आफियत और सुकून है। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरा हर रास्ता घूम फिर के तुम्हारे पास आता सनम। फिर मैं और कहीं कैसे जा सकता था? सनम, बहुत मुश्किल रास्ता काटा है मैंने, बहुत मुश्किल। मुझे आपकी कोई बात नहीं तुम्हें सुननी पड़ेगी। मैंने पहले ही बहुत देर कर दी इसमें। मेरे लफ्ज, मेरे जज्बात तुम्हारी इमानत है। तुम्हें इतनी देर क्यों करती? दुखों का ना खत्म होने वाला सिलसिला मेरी जिंदगी में आकर तक बिल्कुल तन्हा। हाशिर, नाश्ते के लिए आ जाए। इधर आओ, मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। वो देखो, कितने प्यारे लग रहे हैं ना इतने सारे फूल एक साथ। ये हमें याद दिला रहे हैं कि बाहर का मौसम आ गया है। लेकिन हाशिर, जब बाहर खत्म होगी तो ये फूल भी तो मुरझा जाएंगे। हाँ, लेकिन कुछ दिनों के लिए, और फिर हमें इनके दोबारा खिलने का इंतजार करना होगा। मौसम तो बदलते रहते हैं ना सनम, जिंदगी के मौसमों की तरह।